नमस्कार, मैं हूं श्री बिठानी पलवल के बार एसोसिएशन में मौजूद है। चुनाव आने वाले हैं बार के। जिला बार एसोसिएशन पलवल की एक मिसाल दी जाती है पूरे हरियाणा में पलवल के चुनावों को लेकर। चुनाव जब होते हैं उस दौरान, प्रचार के दौरान भले ही एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी हो, लेकिन चुनाव खत्म होते ही दोनों प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशी या जितने भी प्रत्याशी होते हैं आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयाँ भी देने शुरू कर देते हैं। आइए, वकील साहिबान मौजूद हैं यहाँ पर। कि आप देख रहे हैं, ये नज़ारा पीछे का दिखाइए, पूरी पलवल की बार है। पलवल की बार के बारे में पूरे हरियाणा में मिसाल दी जाती है कि ये चुनाव जब भी होते हैं तो आपस में तकरार, तीखी तकरार भरे ही हो, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मतदान के दिन वोटों की गिनती के बाद विजयी प्रत्याशी को गले लगाते हैं हारे हुए प्रत्याशी। आइए बात करते हैं सबसे पहले कुलदीप सिंह एडवोकेट से। कुलदीप जी, चुनाव हैं जी, बार के चुनाव हैं, खूब चहल पहल भी हो रही है। एक तरफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ केसों की भी भरमार है। कोरोना के बाद से जो रुकावट आ गई थी वो दूर हो गई। क्या कहेंगे पलवल के बार के चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी चुनाव के बार के बारे में बहुत अच्छी पूरे हरियाणा में वो है कि यहाँ भाईचारे को लेके बहुत बढ़िया हो रहा कि भाई जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद हम सब मिलजुल कर एक दूसरे को गले लगाते हैं और भाईचारे के साथ हम विजय का एक साथ जुड़ते हैं। सर्दी का मौसम होता है तो गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली और गुड़ का तोहफा दिया जाता है एक दूसरे को, है? ये थोड़ी सी रही हैं पीछे। पहले जो पलवल बार थी वो शहर के पास होती थी, वहाँ गज्जक, रेवड़ी ये सब कुछ चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती थी। अब थोड़ा ये शहर से दूर है, गज्जक रेवड़ी का भी समय है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और माहौल गर्माएगा तो वो भी यहाँ रहेगी। अच्छा, 16 तारीख को चुनाव है। पहले तो बार के इलेक्शन में एक महीना पहले चहल पहल हो जाया करती थी। शहर के तमाम जितने भी ठिकाने होते थे एक दूसरे के मिलने के भरे रहते थे। अब आज के दिन में मत ज़्यादा चहल पहल नहीं है। ये ठीक है, चुनाव हो रहा है, लेकिन चहल पहल इतनी नहीं है। वजह क्या है इसके पीछे? मेरे हिसाब से हो सकता है कि कुछ पीछे सरपंचों का इलेक्शन और जिला परिषद का भी इलेक्शन रहा है, इस वजह से भी कुछ गर्मागर्मी कम रही। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अपना आराम से यहाँ सभी जो कंटेस्टेंट हैं अपने अपने तरीके से वोट मांग रहे हैं और गरिमा को बनाए हुए हैं अपने। अच्छा, इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है, गुजरात के चुनाव है, एमसीडी के चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, वकीलों में इस तरीके की बात? ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि यहाँ पीछे सरपंच का और जिला परिषद का इलेक्शन रहा, इस वजह से कुछ सरगर्मी कम रही। अच्छा, कितने उम्मीदवार अब तक निकल कर आए आपके नज़र में? हमारे यहाँ पर अपने पलवल बार में करीब 3 प्रत्याशी हैं जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें एक राजकुमार बंटी, अपना अजय यदुवंशी जी और तीसरे अपने अनिल भड़ाना जी। अच्छा, ये 3 कैंडिडेट ट्रायंगल रहेगा या आमने सामने एक फाइट है? देखिए, सभी अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है और प्यार है जी, जिसके फेवर में होगा सभी वकील साथी वोट देंगे वो विजयी रहेगा। रवि जी, पता नहीं चलता ट्रायंगल रहेगा, आमने सामने की फाइट रहेगी या एक तरफा माहौल रहेगा, क्योंकि वकील साहिबान जो हैं आज यहाँ हैं, कल दूसरे के साथ है, क्योंकि छोटी बार है, बार बड़ी है लेकिन ये छोटा इलाका है हमारा, एक दूसरे से परिचित भी बहुत ज़्यादा है। भाई साहब, अगर ये ट्रायंगल रहता ना तो गर्मा चुका होता। अब तक ट्रायंगल नहीं है, इसीलिए नहीं गर्मा रहा। अभी तीसरे कैंडिडेट का तो ये कंफर्म नहीं हो रहा भाई उसने फॉर्म भी भरा है नहीं भरा है। ट्रायंगल होता तो अब तक बात ही अलग होती, मस्तियाँ ही कुछ और होती बार की। अच्छा, मस्तियाँ ही कुछ और होती तो वो मस्तियाँ कौन सी होती है बताओ आप? भाई मैच्योर लोग हैं बाहर के, सब बुद्धिजीवी वर्ग है, मस्तियाँ भी मस्तियों के हिसाब से हैं यहाँ पे। एक समय मिसाल दी जाती थी पूरे हरियाणा में पलवल बार की, वो मिसाल अभी तक है या बीच में कुछ हिलजुल है? मिसाल तो है, लेकिन थोड़ा सा ये है, अब भाई बार बड़ी होगी, वो छोटा सा कोर्ट था, ये बड़ा सेशन कोर्ट है, उसके हिसाब से वकील भी बड़े हैं तो वकीलों के तौर तरीके भी अलग हुए हैं और इलेक्शन के तौर तरीके भी अलग हुए हैं। काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी हैं अब इलेक्शन में। तो नामांकन पत्र भरा गया है, ये आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन कल स्कूटनी भी होगी, उसके फार्म की जांच भी होगी, तो कल से माहौल गर्मा जाएगा ज़्यादा। ये बताइए कि जो 3 कैंडिडेट है, एक का तो आप कह रहे हो कि पता नहीं है, हाँ। 2 भी कैंडिडेट हो, तो दोनों कैंडिडेट आपके पास संपर्क में है? नहीं, संपर्क में तो यहाँ सबके सब में है,
लेकिन शायद अब की बार अभी तक ना दोनों कैंडिडेट आपस में बात कर चुके हैं, वकीलों की सेवा कम हो रही है अभी। अगर आपको कैंडिडेट मिले तो उनसे कहना भी सेवा शुरू करो। मुझे एक कैंडिडेट मिले थे अभी, उन्होंने कहा जी मैंने इनवाइट कर रखा है लंच के लिए, मैं जरा उनकी देख लूँ, देखभाल कर लूँ, मैं 10 मिनट बाद आपको मिलता हूँ। तो उन्होंने तो मेरे से यही कहा है। लंच वन से काम नहीं चलता वकीलों का जी, सीधी सी बात है। जो कमी है और राकेश भाई जो कमी है वो कमी है, उस कमी को कैंडिडेटों से कहो पूरा करें, नहीं तो दोनों को घसीट देंगे हम। हाँ, दोनों कैंडिडेटों को। देखो ये आपसी बात है, इसलिए बीच में हम नहीं आ सकते। हाँ, राकेश शर्मा नाम। हाँ, मेरा नाम राकेश शर्मा एडवोकेट है। मैं जिला बार एसोसिएशन में लगभग 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 16/12 को हमारा जिला बार एसोसिएशन का चुनाव है, जिसमें 2 कैंडिडेट प्रधान पद के लिए हैं। बंटी तेवतिया जी हैं और भड़ाना साहब हैं। दोनों की बड़ी अच्छी, हमारे यहाँ बड़े शांतिपूर्ण से चुनाव होता है। सभी वकील एकजुट होकर निस्वार्थ चुनाव कराते हैं और जो भी प्रधान बनता है, जो भी जीतता है, वो खुशी खुशी अपने घर जाता है। सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा लिफ्ट का होगा। अगर हमारे लिए 2 या 3 लिफ्ट लग जाती हैं तो इस बहुत बढ़िया रहेगा वकीलों के लिए। और हम सब मिलकर चुनाव करते हैं, बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव होता है। हम सब वकीलों में बड़ी एकता है और हम सब भाई मिलकर मतदान करते हैं। अच्छा, आप 2 कैंडिडेट बता रहे हो, 3 कैंडिडेट बताते हैं, शायद अजय जयवंशी जी भी शायद भरा नहीं भरा उन्होंने फॉर्म। उनके बारे में अभी मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे सामने भी 2 कैंडिडेट हैं। भड़ाना साहब, हाँ यदुवंशी जी की हो सकते हैं कैंडिडेट, लेकिन मुझे पक्का कंफर्म नहीं है। क्या कहेंगे आप? फाइलें बहुत बड़ी बड़ी हैं। कितनी कोर्ट में तारीख है आपकी? बताइए। 40-50 केस लगे हुए हैं यहाँ तो। अच्छा, हाँ, 40-50 केस लगे हुए। आप गौर से इनकी बातों को सुन रहे हैं और कोई इसलिए सुन रहे हैं, बाबू कुलदीप की बात सुन रहे हैं हम। एक्चुअली में इलेक्शन की वजह से ना जल्दी काम हो गया है जी, उसके बाद इलेक्शन की तरफ अपना मूव कर लिया है जी। तो तारीख में तो अगली तारीख लग जाती है। हाँ, तारीख नहीं, काम भी हो रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि काम भी नहीं हो रहे, कोर्टों में काम भी हो रहे हैं। ये आगे उसके साथ साथ इलेक्शन के साथ साथ कोर्ट का कामकाज का भी ध्यान रखा जा रहा है। आइए, हमारे बीच में मुकेश डागर जी, सीनियर एडवोकेट है। डागर साहब, बस इतना ही नहीं है, इतना ही चाहिए बस। ये बताइए कि बार के चुनाव है 16 तारीख को, इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वकील साहिबान चाहेंगे कि आने वाला चेयर जो है उसको पूरा करें? अभी बहुत सारे मुद्दे जो सुनील डागर जी ने पूरे किए हैं। हमारी लिफ्ट का था, 2 लिफ्ट चालू हो रही हैं और कुछ चैम्बर्स का सीटों का था। अभी हमारे कुछ साथी सीट नहीं है जिनके पास। नया जो हमारा अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, वो उनको पूरा वो करेंगे जो नए अभी चेयरमैन आएंगे। कुछ सीटें हैं जो पीछे की तरफ जो अलॉट की जाएंगी वकील साथियों को, उनके लिए नया जो चेयरमैन अध्यक्ष आएगा वो काम करेगा। बाकी बहुत सा थोड़ा सा पानी का काम बचा है, हमारे वाटर कूलर वगैरह हैं उनका, कोई बिजली का है, 2 लिफ्ट और लगनी है हमारी, उनके लिए काम करेगा वो जो आएगा। क्या लगता है कि जो ये चुनाव होने वाले हैं इस बार शांतिपूर्ण होंगे? क्योंकि अक्सर भी जो है खटास भी आती है, चुनाव के प्रत्याशी जब होते हैं चरम सीमा पर होता है, दुष्प्रचार भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रचार से ज़्यादा। ये लाजमी होता है कि जब 2-3 कैंडिडेट लड़ते हैं तो थोड़ा मनमुटाव भी होता है। पर पिछली बार भी हमारा एक जो चुनाव टला था उसको छोड़ के पीछे जो चुनाव हुआ था सफल हुआ था, बिना मनमुटाव के हुआ था। इस बार भी उम्मीद है हम वकील साथी सभी बहुत ही सरल सहज तरीके से चुनाव कराएंगे और वोटिंग करेंगे और सारा ठीक रहेगा। ऐसा कुछ वो नहीं है जो मनमुटाव बहुत ज़्यादा रहेगा। चुनाव है, अभी आपने सुना, तो उन्होंने अपने मुद्दों को गिनाते हुए बताया कि जो मांगे हैं, जो ज़रूरतें हैं बार की, वो पूरी भी होनी चाहिए। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपकी उंगलियों का चलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।